सर लास्ट वाला का कुछ करना है, वो तो सिंपल एक्सपोनेंशियल का जो होता है रेट थीटा में समीशन एक्स काई स्क्वायर 2n कॉमा 1 - अल्फा बाई 2 और डिनोमिनेटर में 2 समीशन एक्स आई, वैसे करके नहीं आया था उसका सी आई। क्यों नहीं आया था? इसमें एक्स क्यूब जो है वो एक्सपोनेंशियल थीटा नहीं है। एक्सपोनेंशियल का हाँ एक्स फॉर्मूला आता है तो एक्सपोनेंशियल का लगाओ, और एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला उसमें एक्स आई को हटा के एक्स आई क्यूब रख दो, बस वही है। नहीं आ रहा तो ऑप्शन गलत है, उसमें क्या है? ये तो पी वाई क्यू का क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है, जाके चेक करो। हाँ उसमें एक लाइन है यहाँ पे बीच वाला देखिए ना, 1 - अल्फा क्वांटिटी ऑफ सेंट्रल का स्क्वायर, उसका कोई मतलब नहीं है ना, यही है। तब क्यों? ठीक है, क्यों मतलब ऑप्शन नहीं है? गलत है तो। अरे भाई, तो 50 बार नोटेशन एक्सप्लेन, तो नोटेशन को एक्सप्लेन कर रहा है खाली, क्या मतलब नहीं है? काई स्क्वायर एन अल्फा क्या होता है? इसका क्या मतलब है? किधर प्रोबेबिलिटी क्या है? और राइट साइड में अल्फा है। तो वही तो कह रहा है ये भी, 1 - अल्फा क्वांटाइल। क्वांटाइल क्या होता था? कि उस पॉइंट के पीछे की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्वांटाइल है, वही तो कह रहा है वो। 1 - अल्फा क्वांटाइल ऑफ सेंट्रल, वही बात है जो लिखते हैं, यही चीज़ है कि ये पॉइंट 1 - अल्फा क्वांटाइल है। ये तो नोटेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, वही चीज़ है कि क्वांटाइल का मतलब उस पॉइंट के पीछे की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 - अल्फा है जो वो कह रहा है। उससे कोई मतलब ये नहीं है कि तुम्हें समझ आना चाहिए क्या लिखना चाह रहा है वो। हो गया, अगर तुम्हें पहले से पता है तो ठीक है। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए, जिनका डाउट है क्या पूछना आपको इसमें, अदिति। सर इसमें लैग्रेंजेस मेथड से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। x² / 4 + y² बराबर 1 कर लीजिए अभी के लिए। तो इसको वन वेरिएबल में ले आइए, तो वन वेरिएबल में लाने के 1 लाइए, वैसे कर लीजिए। x² / 4 है ना, तो x/2 को हम क्या लिख सकते हैं? x/2 को साइन थीटा और y को कॉस थीटा, सेटिस्फाई करेगा इसको? सर एक्स को तो आर कॉस थीटा लेते हैं ना। ये एक सर्कल थोड़ी फिर है, ये इलिप्स है। इलिप्स अच्छा। इलिप्स का पता आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर्कल है, सर्कल होगा तब तो वो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लेते हैं। ये क्या है, यहाँ कैसे कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में? अरे सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए, मेरा मतलब ये है। आप ऐसे थोड़ी कुछ भी ले लोगे, आप ऐसी वैल्यू लोगे जो सेटिस्फाई करे उस इक्वेशन को, यही ना? कुछ भी थोड़ी ले हाँ लेंगे। जी सर। हाँ, तो x/a को रखो कॉस थीटा, और y/b को रखो साइन थीटा। अब बताओ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, हो हाँ गया। जी सर। हाँ, तो वहाँ हम क्या लेते हैं, आर कॉस से उल्टा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इंटरचेंज कर लो। इसको कॉस ले लो और इसको साइन ले लो, ये चीज़ है। अब इसको करो अब आगे, तो ये चीज़ यूज़ करो वहाँ पे, तो थीटा का फंक्शन जो आपको f(x, y) है वो सिर्फ थीटा का फंक्शन आ जाएगा, आ जाएगा। अब करो, थीटा वन वेरिएबल फंक्शन हो गया, वन वेरिएबल कैसे मैक्सिमाइज करते हैं? f' निकालो, 0 पुट करो, या अगर डायरेक्टली मैक्सिमाइज कर लो तो और अच्छा है। एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है इसका? √a² + b², और मिनिमम वैल्यू होता है -√a² b²। तो ये भी अप्रोच यूज कर सकते हो, करके देखो, बताओ। अब पुट करो इसमें, ये पुट करो ना, ये पुट करो, या तो ये तो लेंदी पड़ेगा, तो शॉर्टकट से इजीली हो जाएगा। शॉर्टकट में क्या है, शॉर्टकट से बहुत आसानी से हो जाएगा ये। ये जो f(x, y) x² है, x मेरा वहाँ आएगा 4 cos² थीटा x² होगा, क्योंकि x2 cos थीटा है। अगला है 4xy, तो 4xy, तो 4 × 2 = 8 cos थीटा साइन थीटा प्लस 2y², तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप एक काम करो, इसको कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इसको मिक्स करो पहले। तो 2 cos² थीटा अलग कर दिया, 2 मिलकर ये 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 हो गया। इसको लिख सकता हूँ 4 साइन 2 थीटा प्लस 1, ये हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, देख लो। 2 cos² थीटा को लिख सकता हूँ 1 cos 2 थीटा के टर्म में लिखना है मुझे, तो 1 + cos 2 cos² थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला? 1 + cos थीटा नहीं, 1 माइनस होता है।
क्या 1 minus cos 2 theta is equals to 2 sin square theta. कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो इसको मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ अब आगे ट्राई करोगे तो आ जाएगा उसमें क्या है इसको इसको साथ कर लो तो यह 4 साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा एक आगे ये 1 मैंने छोड़ दिया क्या देख लो तो यहाँ से ठीक है ना इसका इसका 2 इसमें से बाहर निकाल लिया 2 इधर कर दिया 2 बाहर निकाल लिया 2 कॉमन लिया 2 हो गया और ये 4 साइन 2 थीटा हो गया ये +1 एज इट इज़ है फिर ये 2 निकला ये वाला है ना तो ये 2 और ये 1 निकला यहाँ से तो 2 1 1 ये मिलकर कितना हो जाएगा 4 ये 4 हो गया अब मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो फॉर्मूला जो लिखा था ना मैंने कॉर्नर में उसको यूज़ कर लो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। तो इस पूरे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो √4² प्लस 1²। तो √17 प्लस 4 मिनिमम वैल्यू क्या होगी जो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस √17 और बाहर है +4 हो गया ये आंसर है। ठीक है जी देख लो कुछ पूछना है इसमें देखो पूछना है तो बताओ ये सिंपल ये अप्रोच है इसका 4 एज इट इज़ रहा 4 में कोई चेंज नहीं आया 4 तो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहा मेन मैक्स मिन में ये आता है मैक्सिमम प्लस में दिस मिनिमम माइनस में दिस ये थ्योरम है तो वो यूज़ किया हमने। ठीक है चलिए थैंक यू।